बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हमारा सिलसिला चल रहा है। मैं इंग्लिश के मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे बात कम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स में उर्दू में इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल साइंस और LLB के स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख के वो तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो इंग्लिश के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लिटरेरी टर्म्स हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंतहाई मुख्तसर वीडियोस के ज़रिए एक्सप्लेन करने की। तो आज की हमारी जो टर्म है वो है आयरनी। आयरनी बेसिकली क्या है, इसका बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है बहुत से राइटर्स ने, बहुत से पोइट्स ने, प्रोज़ के अंदर भी, पोइट्री के अंदर भी, ट्रेजिडीज़ में भी और कॉमेडीज़ में भी। क्योंकि जो आयरनी है इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। ये इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो इसको कहते हैं कि जो आपको नज़र आ रहा था उसमें और जो हकीकत होती है उसमें वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी इज़ कॉल्ड आयरनी। अगर इसको और सादा अल्फाजों में बयान किया जाए तो इस हर स्टेटमेंट जिसके लिटरल मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग में फ़र्क हो, वो सिचुएशन जिसकी इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन और उसकी जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है उसमें फ़र्क हो, तो उसको हम लोग आयरॉनिकल सिचुएशन कह सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो जेन ऑस्टन का जो नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसका फर्स्ट सेंटेंस से आयरॉनिकल है, जहाँ पर वो कहती है कि इट इज़ अ फैक्ट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। लेकिन जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो ये सिचुएशन उलट होती है और एक मेल जो है वो फीमेल की सर्च में नहीं होता, बल्कि अ वुमेन इज़ इन अ वांट ऑफ अ मैन नज़र आती है। और इसके बाद अगर हम एक दो सेंटेंस और को भी देख लें, जब डार्सी कहता है एलिज़ाबेथ के बारे में, शी इज़ हैंडसम बट नॉट इनफ टू टेम्प्ट मी। तो अगर देखें तो स्टोरी जो ही आगे चलती है तो वही डार्सी उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है और अल्टीमेटली उनकी शादी भी होती है। तो ये एक टेक्निक है जो मुख्तलिफ़ राइटर्स ने मुख्तलिफ़ जो फ़न पारे हैं उनमें इस्तेमाल किए हैं। और बाज़ औक़ात ये इतनी शिद्दत के साथ भी हो जाती है कि ये स्टायर बन जाता है। बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए तो ये फिर शदीद तंज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको स्टायर कहते हैं। अगर ये लाइट रहे तो फिर ह्यूमर की सूरत में आती है। तो ये इन बिटवीन है ह्यूमर एंड स्टायर के। तो ह्यूमर एंड स्टायर के बिल्कुल दरमियान की जो कैफियत है वो आयरनी है। शिद्दत के साथ स्टायर और अगर लाइट हो तो ह्यूमर। ये हमारा आज का टॉपिक है। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। मसला।